तिलचट्टों की हो गई ऐसी दुर्गति कि अब उन्हें पिटने का डर सताने लगा है। वो तिलचट्टे जो यूपी को जंतर मंतर बनाने की धमकी दे रहे थे, उनके तोते उड़ चुके हैं। एक तरफ योगी की पुलिस ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के राष्ट्रवादी लोग वो अब तिलचट्टों का हर जगह इंतजार कर रहे हैं। वहीं यूपी चुनाव से पहले तिलचट्टों के आकाओं के लिए ऐसी खबर आ गई कि उनकी जमीन भी खिसकती जा रही है। योगी ने पूरे प्रदेश में गदर मचाया हुआ है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी। कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये यूपी की पहचान बन चुकी थी। तो यूपी के बाहर भी उसको पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ता था। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, अलग अलग जनपदों में जाकर के वो वहां के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो तिलचट्टे हैं, उनके चेले चपाटे हैं, जो जगह जगह अपने हाथ में कैमरा और माइक लेकर के स्कूल में भीतर घुस के वहां वीडियो बना रहे थे, उनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है। वहीं अब तिलचट्टों को यह डर सता रहा है कि वो जहां भी जाएंगे पिटेंगे। दर्शकों, हमने आपको पहले भी कहा, देखिए हम ये मारपीट, दंगा, उपद्रव, हम इसकी पैरवी नहीं करते, हम उसके कतई भी पक्ष में नहीं हैं। लेकिन ये तिलचट्टे जो अपने से ऊपर किसी को मान ही नहीं रहे हैं, ये जो पुलिस वालों को धमकी देते हैं, कहते हैं कि अभी तो हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है, हम आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे ले सकते हैं, उनको यूपी में घुसने से डर लगने लगा है। और ये जो कॉकरोचों का सरदार है, ये तिलचट्टों का सरदार अभिजीत दिपके, ये कह रहा है कि मैं भी पिट गया, और वो जो रांका है वो भी पिट गया। अब नंबर है सौरभ दास का, वो भी कहीं ना कहीं पिटेगा। दर्शकों, आप बताइए, अगर ये डर है, ये डर अच्छा है कि कैसा है? क्योंकि जो कुछ इनके साथ में वहां राजस्थान में हुआ और उसके बाद भी ये नौटंकी कर रहे थे, ये ड्रामेबाजी कर रहे थे, ये दोनों रांका और ये दिपके, ये वीडियो कॉल पर बात करते हुए ये कह रहे थे कि अरे देखिए हमारी जीत हो गई है, हमने वहाँ की सरकार को झुका दिया। वो भैंस के तबेले में स्कूल चल रहा था, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और वहाँ एक ऐसा स्कूल है, जबकि दर्शकों हमने पहले भी आपको बताया कि वो स्कूल, उसके मरम्मत के लिए पहले ही जो पैसा है वो आवंटित हो चुका था, क्योंकि वहां पर चुनाव चल रहे थे, अभी वहां काम नहीं हो सकता था, आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए वहां काम नहीं चल रहा था, लेकिन पैसा वो पहले से ही स्वीकृत था। ये उसको अपनी जीत बता रहे थे। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा कि वहां के विधायक ने इनके बारे में क्या कहा है, इनके बारे में क्या बताया है, और इनको कैसे डर सता रहा है, इनको क्यों लगता है कि ये अब जहां भी जाएंगे इनका स्वागत भव्य तरीके से हो जाएगा। एक तरफ अखिलेश यादव के पोस्टर छप रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लोग ये कह रहे हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि भैया अखिलेश यादव जी यहां पर मत आइएगा, क्योंकि आपकी जो सोच है वो समाप्तवादी सोच है। भाई, जो इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है और ये जो इनका काम करने का तरीका है वो एकदम समाप्त है। दूसरी तरफ बाबा रोजाना एक नई स्कीम लेकर के आ रहे हैं, वो प्रदेश की जनता को बता रहे हैं कि देखिए, जो अगर कोई काम करना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। बाबा ने बीते दिन कहा था 1 लाख नौकरी देने वाले हैं अगले 6 महीनों में, और ऐसा नहीं है कि हमने पहले नौकरियां नहीं दी हैं, हमने इससे पहले भी 9,30,000 से ज्यादा नौकरियां अभी तक अपने कार्यकाल में दी हैं। और जो भवन ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं, वो स्कूल, वो चाहे ऑपरेशन कायाकल्प हो
या फिर ऑपरेशन अलंकार हो, जो प्रोजेक्ट अलंकार जिसको कहा जाता है, उसके तहत कितने स्कूल ऐसे हैं जिनको सुधारा गया है। कुछ ऐसे हैं जहां अभी भी जरूरत है, उनके लिए पैसा आवंटित हो गया है, यानी बाबा कहीं नहीं चूक रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा सर्वे आ गया है जो आपको हैरान कर देगा, जो बता रहा है कि बाबा को हराने वाला कोई नहीं है। बाबा हैट्रिक लगाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। दर्शकों, ये सब कुछ आपके लिए है। शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये जो खबर है, यूपी के 9 जिलों के स्कूलों में जबरन घुसकर वीडियो बनाने वालों पर एफआईआर, यूट्यूबर्स और बाहरी लोगों की नो एंट्री। नोएडा समेत यूपी के 9 जिलों में स्कूलों में घुसकर वीडियो बनाने वालों पर केस दर्ज किया गया है। ये बीएसए का सख्त निर्देश है कि बिना इजाजत बाहरी लोगों को स्कूल में ना घुसने दिया जाए। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कथित गड़बड़ियों को उजागर करने वाले ये सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। कम से कम 9 जिलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कई अन्य जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने लगभग एक जैसे निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में यूट्यूबर्स और अन्य बाहरी लोगों को बिना इजाजत स्कूल कैंपस में घुसकर फोटो या वीडियो बनाने से रोका गया है। आप ये देखिए, इसी खबर में ये बताया जा रहा है दर्शकों, ये मामले लखनऊ, हाथरस, बुलंदशहर, देवरिया, मेरठ, नोएडा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी के स्कूलों की हालत दिखाने वाले वीडियो सामने आने के बाद दर्ज किए गए। वहीं इन पाबंदियों के लिए प्रशासनिक आदेशों में छात्रों की सुरक्षा, पढ़ाई में रुकावट, स्कूल रिकॉर्ड तक अनधिकृत पहुंच का हवाला दिया गया है। यानी बाबा देखिए, यही तो उनका काम करने का तरीका है। देखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम हैं, और वो लगातार यही अपील भी कर रहे हैं कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन छात्रों की आड़ में, ये युवाओं की आड़ में उनको गुमराह करके वो लोग जो सड़क जाम करना चाहते हैं, जो आज भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ दंगे हो जाएंगे, यहाँ कर्फ्यू लग जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। दर्शकों, बताया जा रहा है कि ताज़ा मामला लखनऊ के गोसाईगंज का है। यहाँ बेगरिया मऊ स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बिना अनुमति वीडियो बनाने का मामला सामने आया। इंचार्ज अध्यापिका विनीता श्रीवास्तव ने एक निजी चैनल के प्रतिनिधि बताए जा रहे अमित यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ 25 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई है। तहरीर के मुताबिक 20 अगस्त को स्कूल में परीक्षा चल रही थी। इस दौरान अमित यादव कुछ लोगों के साथ आए और शौचालय, सफाई, पानी आदि का वीडियो बनाया। उन्होंने 2 महिला अध्यापकों पर बातचीत करने का भी दबाव बनाया। तो मतलब यादव जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये सब वही है दर्शकों, जो माहौल बनाने के लिए ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। आप ये देखिए, अभिजीत दीपके ने क्यों कहा कि मैं और आशुतोष तो पिट लिए, अब सौरव का नंबर आएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि वे लोग 5 सितंबर को अपनी 2 मुख्य मांगों को लेकर इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालेंगे। कार्यक्रम के दौरान जयपुर हमले का जिक्र होने पर दीपके ने कहा कि भाई मैं पिट चुका हूं, आशुतोष पिट चुका है, अब ये जो सौरभ है, सौरभ दास, अब इसका नंबर है, ये भी पिटने वाला है। ये देखिए, कहा जब रांका से हिंसा को लेकर फिर से पूछा गया तो अभिजीत दीपके ने कहा कि सर हम पिटकर आने वाले लोग हैं, मैं पिट लिया, रांका पिट लिया, अब सौरभ बचा है, उसका भी नंबर आएगा, हम पिटने वाले लोग हैं, हम पिट लेंगे। मतलब ये मानते हैं कि हम पिटने वाले लोग हैं, हम पिटेंगे, फिर पिटेंगे। ये इनकी हकीकत है, इनको पता है। दर्शकों, ये राजस्थान में सरपंच के चुनाव होने वाले हैं, ये इनकी कहानी है जो तिलचट्टे कह रहे हैं। ये कह रहे हैं हम लोग ये तो नहीं बोल रहे कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी के सरपंच बना दो, हम तो वहां पर स्कूलों को ठीक करने की बात कर रहे हैं। स्कूल ठीक कर दीजिए। भैंसों के तबेले में कम से कम स्कूल नहीं चलना चाहिए। 80 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है देश का। उसकी राजधानी में अगर एक ऐसा स्कूल है जो भैंसों के तबेले में चल रहा है तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। जबकि ये असली कहानी जो है उसको नहीं बताएंगे। जो वहाँ स्कूल था वो जर्जर हो चुका था, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। तो बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के लिए वो स्कूल वहाँ पर शिफ्ट किया गया
और जब तक वो नया भवन बनता तब तक बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे या गुजारा कर रहे थे। गांव, आप सोचिए ना भाई, इतनी परेशानी गांव वालों को होती, गांव वाले उनको पीटते क्यों? ये तो उनकी भलाई के लिए गए थे, लेकिन इनसे इतनी चिढ़ क्यों थी? क्योंकि गांव वालों ने कहा ये देश विरोधी लोग हैं, ये मोदी को गाली देते हैं, हमारी सेना को गाली देते हैं, ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको फिर कहा कि आप यहां मत आना, आओगे तो फिर पीटे जाओगे। दर्शकों, और देखिए, ये एक फैक्ट चेक हुआ है खबर का। ये सोशल मीडिया पर चल रहा था कि अभिजीत दिपके ने, जो तमिलनाडु के सीएम हैं विजय, उनको चेतावनी दी और कहा कि अपने यहाँ भी ये मरम्मत कराइए, ठीक करवाइए, नहीं तो वहाँ भी आंदोलन होगा। ये एकदम गलत है। ये फैक्ट चेक हुआ और इसको बताया गया गलत कि भैया ये गलत है। अभिजीत दिपके ने जोसेफ विजय को कोई किसी तरह की चेतावनी या बयान नहीं दिया और तमिलनाडु जाकर सरकारी स्कूलों का पर्दाफाश करने की कोई बात नहीं कही है। ये फैक्ट चेक हो गया, क्योंकि ये नहीं जाएंगे वहाँ, ये वहीं जाएंगे जहाँ बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी का शासन होगा। पंजाब को लेकर के देखिए ना कितनी खबरें सामने आ रही हैं, कितने बड़े फ्रॉडिये हैं वो, लेकिन वहाँ ये नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? इनकी पोल ना खुल जाएगी। यही है इनकी असलियत, यही है इनकी हकीकत। दर्शकों, ये इससे पूछा गया अभिजीत दिपके से कि आपको सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन लगते हैं एक टीवी के कार्यक्रम में। इसने वो जो सारे फेल्ड मुख्यमंत्री हैं जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, उनके नाम इसने लिए। इसके मुंह से योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि बाबा पावरफुल मुख्यमंत्री हैं। बाबा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। दर्शकों, आप ये देखिए, जो विधायक है बागरू विधायक ने, ये जो लोग हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले, इनका पर्दाफाश किया। जब ये देखिए ना, ये वो वीडियो है, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, अरे हमारी जीत हुई, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, दुनिया भर की बातें। यहाँ फिर बाद में विधायक जी ने वीडियो बनाई, कहा कि रांका कहता है हम जीत गए। विधायक कहते हैं तुम कौन हो? रांका कहता है हमारे आंदोलन से स्कूल को फंड मिला। विधायक जी कहते हैं वो पहले से मंजूर था। रांका, बीजेपी के गुंडों ने हमें मारा। विधायक, नहीं, तुम गुंडों के साथ आए थे। रांका, हम अच्छे लोग हैं। विधायक, फिर जोधपुर में शहीद स्मारक पर जूते पहनकर क्यों चढ़े थे? पॉल इनकी तुरंत खुल जा रही है। दर्शकों, ये फिर लोग इनकी मौज काट रहे हैं कि वहां से ये भाग लिया कि भैया मैं बात नहीं कर सकता, जबकि ये आपस में दोनों कॉकरोच बात कर रहे थे। विधायक जी ने इनकी मौज काटी है। भाई, किस बात का आपको समर्थन चाहिए? आखिर क्या करना चाहते हैं आप लोग? दर्शकों, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ऐसा सर्वे आ गया है कि अखिलेश यादव परेशान है, हैरान है, उनके समर्थक हैरान है, परेशान है। बताया जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं भैया यूपी का रुझान है और बाबा को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, दूर दूर तक सिर्फ योगी ही योगी है। ये सर्वे कह रहा है। और देखिए, ये अभी कोई चुनाव नहीं है, इतना माहौल गर्म है, हर जगह कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, कहीं जाति को जाति से भिड़वाने के लिए तरह तरह के तिकड़म लगाए जा रहे हैं। उस दौरान एक सर्वे होता है जो इंडिया टीवी ने करवाया है, ये वोट वाइब का सर्वे, जिसमें कहा गया है अभी भी 44% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया हम योगी आदित्यनाथ के साथ में हैं, खुलकर समर्थन कर रहे हैं। 35% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव के साथ में हैं। 5.9% लोग मायावती के साथ में हैं और केवल 3% प्रियंका गांधी के साथ में हैं। मतलब बाबा, कितनी दुनिया भर की कहाओ कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, ये है, वो है, बाबा सबसे ऊपर 44%, कोई नहीं, दूर दूर तक। ये है बाबा की ताकत और लोग यही कह रहे हैं। ये तमाम सर्वे दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए यूपी में योगी हैं, वही सबसे उपयोगी हैं, कोई दूर दूर तक है ये नहीं। अभी तो आप देखिएगा 2027 का जब चुनाव आएगा तब तो ये ऐसे और सर्वे आएंगे आपके सामने और चौंकाने वाले होंगे। हालांकि इसमें चौंकाने वाला कुछ है नहीं। क्या है दर्शकों कि देखिए, एक तो वोटर ऐसा है जो बीजेपी के खिलाफ है, जो बाबा के खिलाफ है, वो वहाँ केंद्र में मोदी के खिलाफ है, वो यहाँ भी खिलाफ ही रहेगा।
लेकिन वो लोग जो डटकर योगी के साथ में खड़े हैं वो आज भी उनके साथ में हैं। योगी जितने ऐसे कठोर निर्णय लेते हैं, योगी की लोकप्रियता और बढ़ जाती है। लोग कहते हैं अरे बाबा वाह, आपने तो मौज कर दी है। ये मौज जो है, मौज लोग देखना चाहते हैं। लोग यही कह रहे हैं। इंडिया टीवी के सर्वे में बीजेपी को मिला 41.8% का भारी जन समर्थन। यह साफ दर्शाता है कि यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ योगी जी के विजन पर भरोसा है। विपक्ष के सारे दावे इस जन सैलाब के आगे पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। ये आप देखिए, ये सर्वे में बताया जा रहा है, ये बीजेपी और बाबा लोग ये कह रहे हैं माफिया राज का अंत, उद्योगों का विकास करके योगी जी ने यूपी की तस्वीर तकदीर दोनों बदल दी है। इंडिया टीवी के ताजा सर्वे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2027 में भी उत्तर प्रदेश में सुशासन का रथ रुकने वाला नहीं है। नहीं रुकेगा भाई, बाबा का यही काम करने का तरीका है। अब जिसको दिक्कत है हो, जिसको माथा पीटना है पीटो। बाबा कह रहे हैं कि देखिए आज जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि आज लखनऊ से पैसा सीधे माताओं के खाते में जाता है। कोई बिचौलिया पैसा निकाल ही नहीं सकता। अगर निकालने की कोशिश करेगा तो जेल जरूर जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे डकैत ये पहले डकैती डालते थे। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। आज तो लखनऊ में क्लिक करते हैं हम, पैसा सीधे माताओं के खाते में जाता है। कोई इधर उधर बिचौलिया पैसा निकाल ही नहीं सकता। अगर उसके बाद पैसा खाते से निकाला तो उसको जेल जरूर जाएगा फिर वो। यानी ये सफाई वहां डकैती डाल देते थे, हमने डकैती डालने का भी अवसर इनको नहीं दिया है। और अभी हम लोग यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है। दर्शकों आप देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि ये लोग जहां सोचना बंद करते हैं, बाबा की शुरुआत वहां से होती है। उनकी तैयारी, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। कैसे? अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि वो जो लोकमाता हैं अहिल्याबाई होलकर, उनको लेकर के तमाम तरह का भ्रम फैलाया जा रहा था। मणिकर्णिका घाट पर के जी उनकी मूर्ति तोड़ दी, वहां सब कुछ तोड़ दिया गया, ये वो दुनिया भर की बात। देखिए बाबा कैसे काम करते हैं। आज एक स्कीम लागू की गई कि जो 60 सालों से ज़्यादा जिनकी उम्र है महिलाओं की, उनके लिए बस में फ्री यात्रा होगी। और इस स्कीम का नाम दिया गया, ये देखिए, लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। कैसे भाई कोई बाबा का मुकाबला कर लेगा? आप देखिए ना, बाबा कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार की हर योजना, हर निर्णय, हर बजट नारी की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए समर्पित है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ में प्रदेश की 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की माताओं बहनों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाली ये योजना का शुभारंभ कर विशेष बसों को फ्लैग ऑफ किया गया। साथ ही रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 3 दिनों तक यूपी की सभी बसों में माताओं बहनों बेटियों को एक सहयात्री सहित निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आप देखिए ना, कोई सोचता रहे, कोई कुछ बोलता रहे, यही बाबा कहते हैं। देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी ये कि अगर कोई ये पूछे कि 9 वर्षों में, 9.5 वर्षों में आपने क्या कमाया, जनता का विश्वास है। और लोकतंत्र में जिसके साथ जनता खड़ी हो जाती है उसको कोई नहीं हरा सकता। उसके रास्ते में जो तिलचट्टे आएंगे उनको कुचलने के लिए प्रदेश की जनता पहले ही खड़ी हो जाएगी। दर्शकों, बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।